रब्बे करीम इरशाद फरमाता है तो मैंने मुहम्मद को पैदा किया है। क्या किया बोलो जरा, और जरा जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने मुहम्मद को पैदा किया है। मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने क्या किया, फ़ख़ुलिक़्त मुहम्मद, तो मैंने इस प्यारे मुहम्मद को पैदा किया है, मैंने इस प्यारे मुहम्मद को पैदा किया है। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, रब कहता है फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा, तो रब की चाहत का नाम मोहम्मद है, रब की चाहत का नाम मोहम्मद है, रब की मोहब्बत का नाम मोहम्मद है, रब के प्यार का नाम मोहम्मद है, रब के उल्फत का नाम मोहम्मद है। और इसीलिए रब ने क्या किया, खुद को खुदा तो कहा, मुस्तफा को बंदा कहा, खुद को रब कहा, हबीब मुस्तफा को हबीब कहा, खुद को रब कहा, मुस्तफा को अब्दुहु व रसूलु कहा। मगर जब कलमा लिखने की बात आई तो ला इलाहा ऊपर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नीचे नहीं लिखा, बल्कि मिला के लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने पूछा मौला तू खुदा है, मोहम्मद बंदा है, खुदा का नाम ऊपर, बंदे का नाम नीचे। रब ने जवाब दिया खुदा तो मैं हूं, मोहम्मद बंदा है, लेकिन बराबर इसलिए है क्योंकि मामला चाहत का हो रहा है, मामला मोहब्बत का हो रहा है, मामला चाहत का हो रहा है। ये मोहम्मद ना होता तो मुझे कौन खुदा कहता, ये मोहम्मद ना होता तो कौन मुझे सुभान रब्बियल आला कहता, ये मोहम्मद ना होता तो कौन मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारता। वहाबी ये मसले कुछ नहीं समझा इसलिए वहाबी बन गया, इतना मसला इसने समझा वहाबी, इतना समझ गया तो सुन्नी बन जाता। बात समझ में आ रही? फातिहा का नाम सुन्नियत नहीं है, पॉइंट नोट करो। दरगाह को जाने का नाम सुन्नियत नहीं है, सलाम पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है। आप सुन्नी हैं इसलिए फातिहा देते, आप सुन्नी हैं इसलिए सलाम पढ़ते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए दरगाह को जाते हैं, आप सुन्नी हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए नबी मुहतरम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलात व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए चादर गुल पेश करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए मज़ारों पर हाजिरी देते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप कुंडों की फातिहा करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए बगदाद वाले पीर की फातिहा करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप गरीब नवाज की फातिहा करते हैं। मगर याद रखो 11वीं की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, 11वीं की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, गरीब नवाज की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, शमना पीरा के फूल के चादर से सुन्नियत नहीं है। याद रखो मुसलमानों, सुन्नियत का ताल्लुक चादर या झंडे का नाम नहीं है, सुन्नियत फातिहा सलाम का नाम नहीं है, अजमत मुस्तफा को दिलो जान से कबूल करने का नाम सुन्नियत है, मोहब्बत रसूल में मरने का नाम सुन्नियत है, ताज़ीम रसूल का नाम सुन्नियत है, मोहब्बत रसूल का नाम सुन्नियत है, अदब रसूल का नाम सुन्नियत है, इल्मे गैब मुस्तफा को मानने का नाम सुन्नियत है। अरे अफसोस की बात है वहां भी सब कुछ कर गया मगर जिसका कलमा पड़ा उसकी अजमत को नहीं समझा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, वह कानून बनाया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो नहीं है कोई माबूद सिवाय और आगे कह रहा है और ये भी गवाही दो बंदो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ जरा मैं एक बड़ा प्यारा जुमला कह देता हूं कि आप मुसलमान हैं, कब से हैं? कब से हैं देखता हूं, जल्दी बोलो। हाँ, वाह 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 सुभान अल्लाह, जब से पैदा हुए तब से मुसलमान हैं, पक्का ना? जोर से बोलो। तो जरा मैं ये पूछना चाह रहा हूं पैदा हुए तो मुसलमान कैसा बने? पॉइंट टू भी नहीं भाई, अपनी हकीकत अपने को मालूम हो गए तो नबी की अजमत खुद ही समझ में आ जाती। जो आदमी खुद को नहीं समझा उन्हें नबी को क्या समझता?
जो खुद को समझ गया तो नबी का मर्तबा समझ जाएगा, नबी की अजमत को समझ जाएगा, नबी के मकाम और मर्तबे को समझ जाएगा। अब जरा बताओ, आप कब से मुसलमान हैं? जब से आप पैदा हुए हैं तब से मुसलमान हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं कि आप पैदा हुए तो मुसलमान कैसे हो गए? हाँ, ये बड़ा जुमला है कि बाप दादा मुसलमान थे, मगर ये गलत है। टेंशन न करो, आए हैं मौलाना साहब तो कुछ सीख लो। बाप दादा मुसलमान थे तो आप मुसलमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि काफिर के घर में मुसलमान पैदा हो सकता है और मुसलमान के घर में काफिर पैदा हो सकता है। बात समझ में आ रही भाई? हमारे बाप दादा मुसलमान थे, लेकिन उनके घर में पैदा होने से हम मुसलमान नहीं हुए। पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी बात समझा रहा हूं। हम मुसलमान क्यों हैं इस बात को समझो। ये अलग बात है कि हमारी मुसलमानियत का ताल्लुक पैदाइश से है। मुअज़्ज़ज़ शामीन कराम, हम 14 साल की उम्र में मुसलमान नहीं बने, हमने नमाज पढ़ी तो मुसलमान नहीं बने, हम रोज़ा रखे तो मुसलमान नहीं बने, हम ज़कात दिए तो मुसलमान नहीं बने, हम हज करें तो मुसलमान नहीं बने। हम तो मुसलमान उस वक़्त से है जब अपने माँ के पेट से जन्म लिए थे, उस वक़्त से हमारे इस्लाम से हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। मगर बताओ वो कौन सी चीज़ है जो आपको पैदा होते ही मुसलमान बना रही है? अरे एक ही दवाखाना है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक ही दवाखाना है, मीरज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक बेड पर मुसलमान पैदा हुआ, दूसरे बेड पर गैर मुस्लिम पैदा हुआ। एक को मुसलमान कहा जा रहा है, एक को काफिर कहा जा रहा है। बात क्या है? जरा गौर करने वाली बात है। बात यह नहीं है कि मुसलमान के पेट से पैदा हुआ या गैर मुस्लिम के पेट से पैदा हुआ। बात यह है कि यह मुसलमान का पेट का बच्चा जब दुनिया में आता है, उसको उसकी मां के पास से लाया जाता है, नर्सें नहला धोला कर दादा के गोद में लाकर देती है, नाना के गोद में लाकर देती है। नाना जान उस बच्चे को गोद में लेते हैं और एक तख्त पे लिटाते हैं, कानों में उंगली लगाते हैं और आवाज देने लगते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आगे कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ये जुमला सुनता है वो ईमान वाला हो जाता है। जैसे ही नामे मुस्तफ़ा को सुना ईमान वाला हो गया। नामे मुस्तफ़ा के सुनने की बरकत से ईमान वाला हो गया है। नबी का नाम सुना तो मुसलमान हो गया। उसको काफिर का क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके पास अज़ान नहीं हो रही है, उसके पास नामे नबी नहीं सुनाया जा रहा है। अब मीरज के किसी 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 वहाबी को यह टेंशन हो सकता है, मौलाना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को आपने शर्त ईमान क्यों कहा? उसने पहले अल्लाहु अकबर भी सुना है, फिर अल्लाहु अकबर भी सुना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी सुना है, फिर आपने सबको छोड़ दिया। उसने बाद में हय्या अलस सलाह भी सुना है, उसमें बाद में हय्या अलल फलाह भी सुना है। अजान में तो उसने सब कुछ सुना है, इकामत में तो खद खामती सलाह भी सुना है, सबको छोड़ा। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों पकड़ लिया है? आओ नौजवानों में तुम्हें एक मसला समझा देता हूँ, जरा गौर करने वाली बात है। वो बच्चा पैदा तो हुआ है, मगर अब आप कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। उन्हें बोला आप बीच पैदा हुए मौल साहब, तुम्हारे पे फर्ज है, तुम नहीं पढ़ रही, मेरे पीछे पढ़ें क्या जी? बात समझ में आई? वो बच्चे को अजान के सुना के नमाज को बुलाना नहीं है। उन्हें बोले हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उन्हें बोले आप भी आए हो रे भाई, ठहर, कई की कामयाबी नाकामी लगा, तेरे को देखा तो टेंशन में हूं। मौज़न साहब दिन में 5 वक्त बुलाए, तू नहीं गया, तू मेरे पीछे क्या पड़ा रे भाई? मसला समझो। बच्चे को ना अज़ान सुनाना मकसद है, बच्चे को ना खदखामती सलाह अकामत के लिए नमाज के लिए खड़ा करना मकसद है, बल्कि बच्चे को अज़ान की शक्ल में नामे मुस्तफ़ा सुनाना मकसद है, नामे मुस्तफ़ा सुनाना मकसद है। इसलिए कि रब ने कानून बनाया है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है वो मुसलमान हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है, वो ईमान वाला हो जाता है। आप बोलेंगे मौलाना नामे मोहम्मद तो तुमने
ने क्यों ईमान का शर्त बनाया, क्यों शर्त ईमान बनाया, तो इसका जवाब देता हूं ताकि मीरज की धरती वालों को मालूम हो जाए कि मुस्तफा का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है। जरा गौर तो करो मुसलमानों, मीरज का एक नौजवान, मीरज का एक नौजवान गैर मुस्लिम मुसलमान होने की गर्ज से हजरत शमना मीरा अलैहि रहमत व रिजवान की मुकद्दस बारगाह के इमाम साहब की बारगाह में आया। अब उसको हम मुसलमान नौजवान दोस्तों ने पकड़ कर लाया और कहा, हजरत ये मुसलमान होना चाहता है। इमाम साहब ने कहा, अच्छी बात है बाबा, ये मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ पे आए तो बहुत कंडीशन रहते, तो कंडीशन मान सकता क्या? क्या रहते इमाम साहब कंडीशन? तो इन्होंने बोले, देखो बाबा, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे रखना पड़ता, ज़कात देना पड़ता, पैसे है तो हज को जाना पड़ता, बीवी अगर मुसलमान नहीं हुई तो दूर रहना पड़ता, हल्लू कान में बोले खतना कराना पड़ता, काबे का तवाफ करना पड़ता, सारे खुदाओं को छोड़ना पड़ता, एक खुदा को पकड़ना पड़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ता। बोले इमाम साहब सब मंजूर है, सब मंजूर है। तो इमाम साहब बोले, देख मियाँ, तू जरा पूरा तैयार होके चाया सो दिख रहा, एक काम कर, जाके जरा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन ले के आ जा, कलमा पढ़ाता हूँ। बोले बेचारा गया, नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहना, पहन के वापिस इमाम साहब क़िबला के पास जुलूस की शक्ल में आया। इमाम साहब बोले, मियाँ बहुत अच्छा दिख रहा, बैठ जा। बोले बिठाए, पढ़ाने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। इमाम साहब पढ़ाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। रुक गया, पढ़ा नहीं। इमाम साहब बोले, अरे क्या हुआ बाबा, पढ़। बोले मुल्ला साहब, वो पहले जो पढ़ा है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को मान तो बोला, अल्लाह है मान लिया, फिर ये क्या है? तो बोले मियाँ, ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके। बोले इमाम साहब, मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला मान रहा हूँ। आप नमाज को बोले, मैं नमाज को आने तैयार हूँ, रोजा अल्लाह के लिए मैं रखने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए ज़कात देने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए हज करने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर अल्लाह के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं किसी बंदे को नहीं मानता। तो इमाम साहब ने कहा, अरे नादान, ये मोहम्मद जो है अल्लाह के बंदे भी है, उसके रसूल भी है, इनको मानना जरूरी है, इनको माने बगैर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बोले मौलाना, मैं वो मजहब में था, वहां पे बहुत सारे खुदा थे, वहां बहुत सारे बंदे थे, सारे बंदों को छोड़ा, सारे खुदाओं को छोड़ा। इस मजहब इस्लाम में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहाँ एक वहदहू ला शरीक की तालीम दी जाती है, एक खुदा की तरफ बुलाया जाता है, एक रब को सजदा कराया जाता है, यहाँ पर वहदानियत का तस्वुर है। मैं खुदा को मानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ खुदा को मानूंगा, खुदा के अलावा किसी और को नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू सिर्फ खुदा को मानता है, खुदा के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता। बोले मैं नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, जा वहीं रह जा, यहां तू नहीं चल सकता, यहां चलने के लिए थोड़े क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटीज तुझ में नहीं है। गौर करने वाली बात है। इमाम साहब बोले चले जा, तू अब मुसलमान नहीं हो सकता। बोले मौल साहब कहीं को नहीं हो सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को तैयार हूं ना, काबे का तवाफ करने को तैयार हूं ना, नमाज पढ़ने को तैयार हूं ना, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ूंगा, सुभान रब्बियल अजीम भी पढ़ूंगा, सजदे पे सजदा करूंगा। इमाम साहब क्यों नहीं चल सकता? इमाम साहब बोले नादान, जो मोहम्मद का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। ये कानून किसी मौलवी का बनाया हुआ
कानून नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। रब ने कानून बना दिया, जो मेरे मोहम्मद का हो गया वो मेरा हो गया। फ़अहबब्तु, हमने चाहा कि फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, तो हमने मोहम्मद को पैदा किया। तो ऐसा पैदा किया कि सारी कायनात के लिए, सारी कायनात, सारे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए मोहम्मद को पैदा किया और अपने लिए अपने हबीब को पैदा किया है। सारी कायनात को मोहम्मद के लिए पैदा किया है और अपने लिए मोहम्मद को बनाया है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत तो देखो, नबी का मकाम तो देखो। अल्लाह ने कहा है कि ए बंदे, जरा ये कानून समझ ले कि तुझे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। तो उसने बोला, मौलाना साहब मैं खुदा को एक मानने तैयार हूँ, नबी को नहीं, नबी नहीं मानना तो क्या होता, इनको मोहम्मद नहीं मानना तो क्या होता, इनको रसूल नहीं मानना तो क्या होता, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। बोले कितने महीने, जरा जोर से बोलो। 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसा गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया पढ़ रही। सऊदी अरब की नई जो तामीर हो रही, नहीं जो तुर्कियों का इलाका तोड़ के अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप उसमें जाके देखिए या इंटरनेट पे मार के देखिए, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इतनी नफरत हो गई, नाम लिखना भी गवारा नहीं कर रहा। और अल्लाह ने कानून बनाया कि 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो मुसलमान हो सकता। भाई नहीं हो सकता। इमाम साहब बोले, मियाँ तू 6 महीने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो नहीं हो सकता, निकल जा। तो बोले, मौलाना साहब आखिर मसला क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना क्यों जरूरी है? कहा यह शर्त ईमान है, जो इनको मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। रब ने यह कानून बनाया है। बोले, मौलाना मैं अल्लाह को मान रहा हूं ना। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे सुन, मुझे मानना क्या कमाल की बात है, मुझे मानना क्या कमाल की बात है। तुझे अगर मुझे मनवाना हो, अगर मैं चाहूं कि तू मुझको मान ले, तो मुझे 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगते। बोले कैसे? सांस चल रही, सांस चल रही, रख पे खाली उंगली, फरिश्ते से बोले जरा उंगली रख के निकाल रही हूं। अल्लाह अल्लाह बोले, मेरे को मानना क्या कमाल रे दीवाने, वेंटिलेटर पे लिटा तू तेरे को। बोले मेरे को मानना कमाल नहीं है, सिंगल मनवाना हो तो वेंटिलेटर पे भिजा, तो पूरे मजमे को मनवाना है तो रात के 3 बजे एक जलजले का झटका दे। तो बोले एक जलजले का जबरदस्त झटका आया, पूरा मीरज फजर में मस्जिद में मिलता। बोले मुझे अपने आप को मनवाना क्या कमाल है रे नादान, मैं तो खुदा हूँ, मैं शम्सो खमर को बनाया हूँ, मुझे अपने आप को मनवाना कमाल नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, फ़अहबब्तु, अपनी चाहत को पैदा किया है, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है। मैंने कानून बनाया है, जो मेरे मोहम्मद को मान लेगा वही ईमान वाला होगा। तो इसलिए मैंने शर्त रख दिया, मुझे मानना कमाल नहीं, आमिना के लाल को मानना कमाल की बात है।